हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके सामने जैसे कि एक कुंडली है, इस कुंडली का हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो कुंडली है ये 6 नंबर से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि कन्या लगन की कुंडली है। इसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर ग्रह सूर्य, गुरु, मंगल, केतु और बुध सब छठे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि प्रारब्ध कर्मा जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। फिर शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं, शुक्र चौथे भाव में बैठे हैं, राहु 12वें भाव में है, चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, जो कि चंद्रमा की नीच राशि मानी जाएगी। अब पहले भाव यानी कि 6 नंबर जहां लिखा है, अगर हम वहां से देखें तो कहीं ना कहीं आप इस बात को देखोगे कि कन्या लगन की इस कुंडली में शनि की दृष्टि लगन के ऊपर है। शनि जो है वो इस कुंडली के अंदर एक अजीब सा रिलेशन बना के चल रहा है। वो इस तरह से कि पंचम का स्वामी है शनि और केंद्र में बैठा है, जिसके कारण से त्रिकोण और केंद्र के बीच में एक रिश्ता बन सके। शनि की दृष्टियां जो है वो नवम भाव के ऊपर है और एक दृष्टि आपके लगन भाव के ऊपर है, एक दृष्टि आपके चौथे भाव के ऊपर है जहां पे कि शुक्र मौजूद है। और शनि 12 नंबर की राशि में बैठे हैं, जबकि गुरु जो है वो 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए एक तरह का राशि परिवर्तन योग इस कुंडली में काम कर रहा है, जो कि छठे घर और 7वें घर के बीच में है। ठीक है, इस लिहाज से देखा जाए तो लगन के ऊपर दृष्टियों की जब हम चर्चा करें तो लगन के ऊपर दृष्टियां हैं शनि की, मंगल की और गुरु की। इसमें से गुरु की दृष्टि कैसे आएगी, क्योंकि हाउस एक्सचेंज होगा, गुरु 7th हाउस में आएंगे तो उनकी दृष्टि लगन के ऊपर आएगी। ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी शो करती है। मंगल और शनि की दृष्टि जो है वो लगन के ऊपर थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर फोकस रहने की जरूरत है। ठीक है, गुरु की दृष्टि जो है वो पॉजिटिव मानी जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लगन क्या बनता है और क्या सिचुएशन है आगे चलती है। सूर्य और चंद्रमा को यहाँ पे आप देख सकते हो। चंद्रमा जो है वो ऑलमोस्ट सूर्य से इस फॉर्मेशन में है जिसे हम कहेंगे कृष्ण पक्ष। दूसरी चीज कि जब हम देख रहे हैं कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में 2 घर बाकी थे। ठीक है, इस लिहाज से आप 2 घर जोड़ो तो कितने होंगे, ऑलमोस्ट 60 डिग्री। और थोड़ा सा और अगर आप देखते हो तो 90 डिग्री के अंदर ही अंदर यहां पे जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा को हम थोड़ा सा पाप पीड़ित मानेंगे। पाप पीड़ित के सेंस में, ये सेंस में कि कृष्ण पक्षमी का जन्म है और ये काफी आगे की तिथि का चंद्रमा है। इस कारण से कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिंदगी में ना चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। नीच राशिस्थ है वो। अब हम देखें कि उसकी डिग्री कितनी है। चंद्रमा 19 डिग्री का ज्येष्ठा नक्षत्र में है। 19 डिग्री है इसलिए वो नीच नहीं है, लेकिन उसकी सराउंडिंग वो जो राशि है वो नीच राशि है। ठीक, तो उसके वजह से थोड़ा सा जो है ना मन के अंदर आपको हमेशा एक संघर्ष महसूस होगा। दूसरी बड़ी बात जो है वो ये कि चंद्रमा आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है। ज्येष्ठा भी एक तरह का गणनत मूल नक्षत्र है और इसकी भी शांति की काफी जरूरत होती है। ठीक है, दूसरी चीज, चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अभी मैं लगन के ऊपर नहीं आया, अभी मैं सीधे सीधे चंद्रमा से स्टडी कर रहा हूं इस कुंडली को। तो आप देखिए चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, गणमूल नक्षत्र है वो। दूसरी बात कि बुध इस कुंडली में 10th हाउस और साथ ही साथ आपके 1st हाउस का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मतलब है सॉर्ट ऑफ स्टेटस, ठीक, और 1st हाउस है सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये हो सकता है कि आप अपने जिंदगी में कई बार अपने स्टेटस और पर्सनैलिटी को लेकर काफी ज्यादा सोचते हो।
नाइन्थ हाउस का स्वामी है शुक्र और वो केंद्र में बैठा है, तो मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लगती है कि फादर की हेल्थ थोड़ी ठीक होनी चाहिए। अन्यथा दूसरी जो मुझे क्रिटिकल सिचुएशन सी महसूस होती है वो ये कि राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी है और सूर्य भी काफी हद तक इस कुंडली में राहु केतु एक्सिस में समाये हुए हैं। ऐसे स्थिति में फादर की हेल्थ को लेकर भी चिंता हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा लगन है वो है चित्रा नक्षत्र का, यानी कि उसमें मंगल का तत्व मौजूद है। मंगल के तत्व को लेकर अगर मैं बात करूं तो मंगल इस कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। मंगल का छठे भाव में बैठना कोई इतना बुरा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक एग्रेसिव प्लैनेट है और वो अपने शत्रुओं से निपटने में सक्षम होता है। लेकिन लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड होकर मंगल का इस कुंडली में आठवें का स्वामित्व भी रखना और आठवें के साथ साथ उसका दूसरा स्वामित्व है तीसरे भाव का, ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि आपके जिंदगी में आपसे करेज और कोई बड़े बदलाव, आठवां घर अनसर्टिनिटी भी है और बदलाव भी है, इन दो चीजों को दिमाग के साथ रखते हुए आपका लग्नेश चल रहा है और वो भी छठे भाव से होकर चल रहा है। तो आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा संघर्ष आपको देखने को मिल रहा होगा। मंगल के साथ वहां बुध की युति भी है, सूर्य की युति भी है, गुरु की युति भी है और केतु की युति भी है। इस वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा प्रेशर मुझे यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस के साथ नजर आता है। छठा भाव एक्टिव हो रहा है तो हेल्थ पे भी ध्यान देने की कंडीशन बनेगी, और क्योंकि ये आपके किस्मत से नाइन्थ हाउस से 10th है तो काफी ज्यादा हार्ड एफर्ट्स भी आपको अपनी जिंदगी में करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। प्लस पॉइंट जरूर है सूर्य की मौजूदगी, गुरु की मौजूदगी, जो कि सपोर्ट करेगी मंगल को। बुध का यहाँ पे आ जाना फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होके, तो ये हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। केतु और मंगल की युति में इस बुध को आना कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ सकता है। ठीक है, ये तो ही ऊपर ऊपर से बातें। अगर दशाओं के कंसेप्ट से चला जाए तो आपकी शुरुआती दशाओं से ही आपके जिंदगी में कुछ ज्यादा संघर्ष देखने को मिला होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। नॉर्मल विष्णुत्तरी दशा से हटके यहाँ पे मुझे लग रहा है चंद्रमा की दशा में आपका जो स्टार्ट होगी दशा, ठीक है, इस वजह से शुरुआत की जो पीरियड है उसमें कुछ संघर्ष देखने को मिला। जो अगले दशाएं हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को ही मिला। अभी हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल आपकी जिंदगी आपसे बहुत ही ज्यादा करेज को लेकर चलने के लिए आपको प्रेरित करती हुई नजर आती है दशाओं के हिसाब से। अगर मैं आपके नवमांश में आऊं, नवमांश को अगर मैं किस्मत के बराबर बनाना चाहूं तो आपके लगन के ऊपर राहु केतु आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये नॉर्मल नवमांश है आपका, ये सिंह लगन से स्टार्ट होता है, जबकि आपकी लगन कुंडली में ये सिंह राशि 12वें घर में आती है। ये भी एक चीज को दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं किसी वजह से थोड़े से परेशान रहते हुए आप अपनी चीजों को करते होंगे। ठीक है, मंगल जो है वो नवमांश की कुंडली में 3 नंबर राशि में आके बैठे हैं। अगर मैं इसको कहीं ना कहीं लगन के तुल्य कर दूं तो मैं कहूंगा कि मंगल जो है वो दसम भाव में केंद्र में आ गए, जो कि हमारे सोचने का ढंग था। इसीलिए ये एक अच्छी बात है, किस्मत ने यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट दिया हुआ है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मार्स यहाँ पे मिलता है, जिसके कारण आप अपने थॉट प्रोसेस को काफी ज्यादा डिटरमाइंड रख के काम करने में सक्षम हो जाओगे। आपके लगन कुंडली में गुरु जो हैं वो सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन छठे घर में जाके बैठे हैं, अपने से 12वें में बैठे हैं। ठीक है, ओरिजिनली छठे भाव में बैठे थे, अपने से 12वें बैठे थे, इसीलिए साझेदारियों में भी कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं। मैरिज लाइफ में भी थोड़ी सी संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, और गुरु जो है वो नवमांश की कुंडली में नीच राशिस्थ हो रहे हैं, ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति मानी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की युति हो रही है। सूर्य चंद्रमा की यहाँ पे ये युति फिर अमावस्या जैसी कंडीशन बना रही है। इस कारण से भी आपके जिंदगी में आपको
किस्मत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूं तो काफी संघर्ष देखने को नजर आता है। और सीधी सी एक बात यह है कि चंद्रमा जो कभी भी खुश होता है या दुखी होता है वो इंसान का मन मस्तिष्क ही होता है। वो क्योंकि तीसरे भाव से बैठा, जहां पे कि वो अपने आप को एक नीच राशि में महसूस कर रहा है, इस कारण से आपके ऊपर एक सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स का असर रहने का डर बनता है। हाँ, तृतीय भाव है वो पराक्रम का भाव है। वहां पे अगर ग्रह 6, 8, 12 या 3 में नीच राशि होते भी हैं तो भी वो अच्छा फल दे जाते हैं, क्योंकि ऐसे में कई बार वो उच्च का पराक्रम दिखाने में सक्षम होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन इमोशनल साइड से अगर हम चंद्रमा को देखें तो इमोशनल साइड से चंद्रमा का तृतीय भाव में आना आपको रह रह के कभी एक हाई पराक्रमी तो कभी कभी एकदम से लो फील कराने की क्षमता रखता है। जो आपका पंचांग था जन्म का, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर मैं जिम्मेदार मानूंगा कि जो नक्षत्र है गंडमूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र अपने आप में थोड़ा सा एक टिपिकल नक्षत्र हो जाता है, इसके कारण कुछ ज्यादा ही चुनौतियां जिंदगी में देखने को मिलती हैं। फ्राइडे के दिन आपका जन्म बताया जा रहा है और साथ ही साथ योग जो है, योग ठीक है। योग के हिसाब से देखा जाए तो जो सूर्य है उसकी दशा कुछ मध्यम फलदायी कही जा सकती है। ठीक है, ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इस कुंडली के लिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि शुक्र जैसे ग्रह का, जो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है, वो 4th में बैठना आपको देर ही सही लेकिन कुछ अच्छे सुख संसाधन बना के जरूर देगा। ये प्लस पॉइंट है कुंडली के अंदर। ठीक है, चुनौतियां कहां पे लग रही हैं? चुनौतियां यहां पर आ रही हैं कि चंद्रमा गुलिक के साथ बैठा है और 4th हाउस से 12th होके नीच राशि में आके बैठ गया। इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि मन के अंदर कई ज्यादा संघर्ष परेशानियां जिंदगी बना के रखती हुई दिखाई देती है। आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि मैं कहां तक सही हूं इस मामले में। कई बार आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन वो बहुत अच्छी मेहनत के बावजूद भी आपको जो उसका लेवल ऑफ गेन मिलना चाहिए वो कुछ हद तक कम ही मिलता है। मुझे यहाँ पे ये भी ऐसा देखते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये था आपकी कुंडली का विश्लेषण। इसमें थोड़ी सी दशा अलग तरीके से काम कर रही है, इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि अभी जो स्थिति है वो 2030 तक आपको थोड़ा सा जो है संघर्ष के साथ आगे बढ़ाएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 4th हाउस में है जो कि अच्छे सुख संसाधनों को देने में सक्षम होते हैं, उसको देखकर मैं जरूर ये बोल सकता हूं कि आपके लाइफ के अंदर शुरुआती संघर्ष जरूर रहेगा। शनि की दृष्टि है लगन के ऊपर, आप जो सोचोगे वो हासिल करोगे, लेकिन देरी से चीजें हासिल होती है। किस्मत खुलने के लिए यहाँ पे शुक्र की राशि 25 साल और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो तकरीबन 33-36 साल भी लग जाया करते हैं। तो यह था आपकी कुंडली का विश्लेषण। धन्यवाद।